नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर का समय आने वाले अगले 5 दिन आपकी ज़िंदगी को कुछ यूँ घुमाएंगे कि आपकी तरक्की देखकर आपके दुश्मनों का पसीना सूख जाएगा। बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। कई गंभीर जानकारियाँ देने वाले हैं, क्योंकि 3 बड़े ग्रह बुध, शुक्र और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति का जबरदस्त यहाँ पर राशि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब इन 3 बड़े ग्रहों का क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, वीडियो में सब कुछ बताया है। अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हमने आपको दिए हैं जो आपके कई कर्मों को सार्थक बनाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा समय आप निकालें और ज़रूर निकालें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले जो कि माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले जो ये 4 दिन हैं ये खुद को समझने के हैं, खुद को पहचानने के हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप खुद से जुड़ें। हर बार लोगों को देखकर काम करना ज़रूरी नहीं है कि इसने जो किया है वही मैं भी करूं, या अगर इसने किया है तो ये अच्छा ही होगा, ये मुझे भी करना चाहिए। ऐसी सोच के चलते आप जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर पाते। दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप किसी और व्यक्ति को देख देख कर चल रहे हैं तो पहला नाम तो उसी का होगा कि सबसे पहले ये काम उसने करके दिखाया है। अगर आप खुद के दम पर कुछ करके दिखाएंगे तो पहला नाम आपका होगा कि इसकी खोज या इस काम को, इस मेहनत को इस व्यक्ति ने किया है। और वो तरक्की जो होगी वो देख करके आपके दुश्मनों का पसीना भी सूख जाएगा। आने वाले अगले 5 दिन जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाले हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको जीवन में तरक्की की सीढ़ियों तक पहुंचाएगा। वही बुध ग्रह का साथ आपके जीवन में खुशखबरी और हरियाली लेकर आएगा। देखिए, बुध ग्रह का संबंध हरे रंग की वस्तुओं से होता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको अगले 5 दिनों में बुध ग्रह का अगर सकारात्मक प्रभाव देखना है तो हरे रंग का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करिएगा। जैसे कि आप हरे रंग के कपड़े कभी कभी पहन सकते हैं। अगले 5 दिनों में आप हरे रंग की सब्जी तो खाते ही होंगे, उसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ कपड़े अगर आपके पास हरे नहीं हैं तो आप हरे रंग का रुमाल रख कर देखिए पास में, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि ग्रहों का जो विपरीत प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला है। जैसे कि वैवाहिक जीव संबंधों में छोटी छोटी बातों पर आप महसूस करेंगे कि बातें बिगड़ रही है, और ये बातें इस कदर बिगड़ेगी कि संभलने का भी नाम नहीं लेगी। तो वहाँ आपको बातों को संभालना है अपनी परिपक्वता दिखाकर। देखिए, अगर 2 जनों में लड़ाई हो रही है और दोनों ही लड़ते रहेंगे तो मामला कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन अगर आप समझ दिखाकर या सामने वाला समझ दिखाकर चुप हो जाता है तो बात संभलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही चीज़ आपको जीवन पर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वास्तविकता में ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन होता है। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो होता है जिसके पास ये 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ ये कि उसके सर पर किसी प्रकार का कोई लोन ना हो, जिसके सर पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो। सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाती है। दूसरा ये कि वो सुबह शाम या दोनों में से किसी भी एक समय अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरी और अंतिम बात, अगर ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आप ही का होगा, जिसे काम करने के लिए अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो पैसा है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। आने वाले अगले 5 दिन जीवन का बड़ा सबक सिखाने वाले हैं कि जो दिखता है वैसा होता नहीं, और हद से ज़्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती है। आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी हैं।
कई बार हम हमारे भविष्य का पूरा प्लान बना लेते हैं। मैं आगे जाकर ये करूँगा, फिर मुझे ये मिलेगा, फिर मैं इससे ये लूँगा। और जब धीरे धीरे भविष्य में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है। तो हद से ज़्यादा उम्मीद पालना आपके लिए सही नहीं रहेगा। हद से ज़्यादा उम्मीदें केवल घाव देती है, और जो इंसान समय रहते समझ जाए उसका भला हो जाता है। देखिए, आपके यह 5 दिन जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाले 5 दिन हैं, और नवंबर का अंत भी होने जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएंगे, परिपक्वता दिखाएंगे, देखिए वर्तमान में जीना सीखिए। क्योंकि आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो एक वृद्ध इंसान होता है वो दुखी रहता है क्योंकि वो अपने अतीत में जीता है। एक युवा हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वो अपने भविष्य में जीता है। लेकिन एक बच्चा हमेशा खुश रहता है क्योंकि वो अपने वर्तमान में जीता है। यानी अगर हम भी वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो हम भी खुश रहेंगे, या हम भी प्रसन्न रह सकते हैं, या हम भी टेंशन फ्री रह सकते हैं। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। आने वाले 5 दिनों में बहुत अग्नि परीक्षा या यूँ समझिए धर्म संकट की स्थिति बनने वाली है। एक साथ कुछ भयानक खुशखबरियाँ तो मिलेगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप साथ किसका दें, क्योंकि आपके घर में सास और बहू में थोड़ी बहुत तकरार देखने को मिल सकती है। और जब भी ऐसा होता है तो आप बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं कि मैं किसकी तरफ से बोलूं। तो ऐसे समय में हमारी आपको यही खास सलाह रहेगी कि आपको ऐसे समय में शांत रहना है, क्योंकि अगर आप इधर से बोलेंगे तो उधर के बुरे बनेंगे, उधर से बोलेंगे तो इधर के बुरे बनेंगे, और हमें बिल्कुल शांत रहना है। जब समय थोड़ा सा बीतेगा तो परिस्थितियाँ अपने आप ही सुलझ जाएगी। इस वीडियो के अंत में उपाय देने वाले हैं, समय निकालकर बिल्कुल अंत तक देखिएगा। स्वास्थ्य में मौसमी बदलाव सर्दी जुकाम या खांसी जैसी समस्या उत्पन्न करवा सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, बादल छा रहे हैं, और नकारात्मक ग्रह बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे आपके ऊपर असर डालने की। तो वहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा नहीं खाना है जो आप ही के लिए मुश्किल का सबब बने, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम स्वास्थ्य के ऊपर उसे लगाएं। अभी हमें कर्म करने हैं, अभी हमें मेहनत करनी है, हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो आप खान पान का इस दौरान खास ख्याल रखें। इसी के साथ वैवाहिक जीवन, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आपसी नोकझोंक को वे समाप्त कर ले, क्योंकि एक बहुत बड़ा शुभ संयोग आपके परिवार में आने वाला है। और उस शुभ संयोग के बीच भी आप नोकझोंक करते रहेंगे तो ये माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। देखिए, माता यही चाहती है कि आप जीवन में बहुत सारी तरक्की करें और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो। इसीलिए आगे वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो अगर आपने कर लिए तो माता लक्ष्मी का खास आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वयं माता लक्ष्मी आपका घर धन धान्य से भर देगी। तो सबसे पहला उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना होगा। देखिए, शुक्रवार के दिन आपको एक पीले रंग का चौकोर कपड़ा लेना है। उसके अंदर दोस्तों आपको 1.25 किलो चावल और कुछ सिक्के रख देने हैं, और इसकी एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपको अपने हाथों में पकड़ना है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी के समक्ष बैठना है। माता की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिस पे माता कमल पर विराजित हो। माता के समक्ष बैठिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, ये मंत्र बड़ा चमत्कारिक है, आपके कई बिगड़े काम बना सकता है। तो मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। पोटली आप ही के हाथ में है। 5 माला जप यानी 108 5 बार आपको इसका जप करना है। अब ये जो पोटली है ये अभिमंत्रित हो चुकी होगी। इसे आप अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। फिर देखिए पैसों की कैसी बरकत आपके जीवन में होती है। एक काम और शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। आप एक पीपल का पत्ता लीजिए और उस पर अपनी मनोकामना लिखिए। लाल के पेन से लिखिएगा या लाल चंदन से लिखिएगा। उसे बाद में माता के समक्ष रख दीजिए। थोड़ी देर उसे वही रखा रहने दीजिए और बाद में उसे उठा करके अपने पर्स में आपको रख लेना है। साल भर आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं।
तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने बात की आज की वीडियो में 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो ही लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।